अरे यार, ये भुवन कहाँ मर गया? कभी इसे पेशाब लग जाती है, कभी इसे भूख लग जाती है। ये बेवकूफ मुझे एक दिन मरवाएगा। बॉस, ये लो बॉस, ब्रेड पकौड़ा एकदम गरम गरम है बॉस। अबे पकोड़े की शक्ल वाले, कहाँ मर गया था तू? बॉस मैंने क्या किया और आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा इसलिए हो रहा हो कि तूने कुछ किया नहीं है। मतलब तू मुझे बता नहीं सकता था? क्या बताना था बॉस? वो थिया के बाप का एक्सीडेंट हुआ ना, उसके इल्जाम में रमन को गिरफ्तार किया है। वो रमन था? पर ऐसे कैसे हो सकता है? तुझे पता नहीं कि क्या हो सकता था। अगर मैं अंदर गया होता ना उसके बाप को मिलने के लिए, तो मैं पकड़ा जाता। तो बल्लास वहां पर है, उन्हें सब कुछ पता चल जाता। ये भी पता चल जाता कि नीति को हॉस्पिटल से निकालने में मेरा हाथ है। फिर खत्म सारा खेल। जेल में बैठकर चक्की पीस रहे होते हम लोग। बेवकूफ। सॉरी बॉस। क्या सॉरी यार भुवन, तू हमेशा गलती करता है। सॉरी से काम नहीं चलेगा, खुद सोच। ओह गॉड, ये थिया मुझे फोन करी, अब इसे क्या बताऊं मैं? गॉड, अगर थिया को मैंने ये बता दिया कि मैं इसके बाप को अंदर हॉस्पिटल में मिलने नहीं जा सका, तो ये यहाँ पर आने की जिद करेगी। अगर ये यहाँ पर आ गई तो इशिता इसे पहचान लेगी, और अगर इशिता ने इसे पहचान लिया तो सारा खेल खत्म। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मल्होत्रा को फोन करता हूं। पर बॉस, मल्होत्रा का क्या काम यहाँ? गधे, बल्लास को यहाँ से हटाना है कि नहीं? हाँ मल्होत्रा सुन, अभी के अभी एक इमरजेंसी मीटिंग बुला, और सुन, वहां पर रमन का होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी मीटिंग? इतनी रात को? कोई नई डेवलपमेंट हुई है क्या? देख, रमन के साथ मीटिंग रखने के लिए मुझे कोई ना कोई वैलिड रीजन तो देना ही पड़ेगा ना। देख, जब तक मुझे कोई वैलिड रीजन नहीं मिलता ना, मैं रमन के साथ मीटिंग नहीं रख सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ओह गॉड, ऐसे टाइम पे मल्होत्रा भी काम में नहीं आ रहा है। बॉस अब क्या? अब तब क्या? ये तेरे पास यही सवाल होते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये कोई टाइम है क्या फोन करने का? सुनो, तुम्हें शार्दुल चाहिए या नहीं? बोलो क्या बात है? हाँ ओके। कौन है? दादू परेशान हो रहे हैं ना, तो मैंने उनको कहा कि हम रास्ते में ही हैं। पापा जी भी ना बहुत परेशान हो रहे होंगे। एक काम करो ना मीका, तुम सिमी, तुम लोग घर जाओ ना। एटलीस्ट तुम लोग घर जाओगे तो उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा तुम लोग को देख के। इशिमा, वैसे आलिया घर चली गई थी। हाँ वो है, पर और घर के मेंबर्स होंगे तो वो लोग थोड़े शांत होंगे, और फिर मम्मी जी को दवाई भी तो देनी है ना। जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा है। फिर जाके थोड़ा आराम करो, जब तक तुम लोग घर पहुंचोगे हम भी आ ही जाएंगे। We're just waiting for the relative. जैसे उनके रिलेटिव आ जाते हैं हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से। You're right, इशिता। I think युग, मनीक और करण यहाँ पर है। हमें चलना चाहिए। वैसे भी हॉस्पिटल में हम भीड़ लगा रहे हैं। हाँ मॉम, आप भी घर जाइए। आपको घर जाके मेडिसिन लेनी है, और प्लीज स्ट्रेस मत लीजिएगा, हम सब हैं यहाँ पे। हाँ आप जाओ। इशिता बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम सब घर जाओ। ठीक है पापा, ओके। मैं चलती हूँ। रात के 12 बज गए, 4 घंटे हो गए हम लोग का इंतजार करते हुए। अजीब है बात, इतनी देर हो गई है, इनके कोई रिलेटिव नहीं है। उनकी बेटी आने वाली थी ना, अभी तक कैसे नहीं पहुंची वो? उसको कोई फिक्र नहीं कि उसके पापा की? किसी ने बताया भी उनकी बेटी को कि नहीं बताया है? इंस्पेक्टर तो बोल रहा था इन्फॉर्म किया। अजीब बात है, अभी तक क्यों नहीं आई? कुछ हुआ होगा इशिता, हो सकता है कि वो नाइट शिफ्ट कर रही हो या कोई बात हुई हो। अब इतनी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ी देर और सी। बहुत देर हो गई है। कॉफी। थैंक यू, बहुत जरूरत थी। थैंक्स यू। थैंक यू। कॉफी। मुझे नहीं चाहिए। युग, एक मिनट दो पापा को।
दो कॉफी। इशिता, मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं चाहिए? इट्स ओके शमा, कह रहे ना मन नहीं है उनका, तो कोई बात नहीं। रमन, अच्छी तरह से जानती हूँ कॉफी तो चाहिए है ना आपको, क्यों मना कर रहे हो फिर? दो पापा को। थैंक यू। क्या करें अभी हम लोग? एक काम करें, क्या उन्हीं से बात करते, उनसे पूछते कि उनकी बेटी का कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए। पता नहीं, वो हो सकता है कहीं फंस गई हो ऑफिस में या जहाँ भी। एटलीस्ट हम लोग जाके पता कर सकते हैं, है ना? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। चलो चल के पूछते हैं। रमन, तुम दोनों जाओ, हम यहीं रुकते हैं, क्या पता वो आ जाए। चलो। आइए आइए। अंकल, हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? इसमें इजाजत की क्या बात है? आप कैसे हैं अंकल जी? मैं ठीक हूँ। आप लेटे रहिए। बेटा, आज के जमाने में कौन किसको मदद करता है? किसी को मुसीबत में देखकर मुंह मोड़ लेता है। तुमने तो मेरे लिए अपने को खुद को मुसीबत में डाल लिया। अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा नहीं होता। बेटा, आपका जितना भी शुक्रिया अदा करो कम है। नहीं अंकल जी, आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो मेरे पापा जी जैसे हैं, ये मेरा फर्ज था। और प्लीज आप अपनी हॉस्पिटल बिल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। बेटा, तुमने तो मेरे दिल का बोझ कम कर दिया। मैं बेटा जल्द से जल्द तुम्हारे पैसा वापस करूंगा। नहीं नहीं, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, रमन सब हैंडल कर लेंगे। ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद नहीं ले पाऊंगा। मुझसे ये बोझ सहा नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ अंकल जी, मेरे पापा जी और ससुर जी बिल्कुल आप ही की तरह हैं। वो भी अपनी जिंदगी आत्मसम्मान और गरिमा की तरह जीते हैं। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए और फिर जब भी आपका मन करे आप पैसे लौटा देना। थैंक यू बेटा। देखिए, आप बाहर जाइए, इनकी दवाई का टाइम हो गया है। जी। एक मिनट, वो थोड़ा। प्लीज मैम। हम चलते हैं अंकल जी, आप अपना ख्याल रखिए। बॉस काफी टाइम हो गया। अब अगर सिस्टर थिया को अंदर नहीं भेजा ना, या हम नहीं गए तो पुलिस और भल्ला परिवार को हम पे शक हो जाएगा। बॉस, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अपनी बकवास बंद कर, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। अरिजीत, कार में बैठो। बॉस, ये सब मैंने नताशा से कहा था कि मुझे एक लड़की चाहिए जो थिया बनकर हॉस्पिटल में जा सके। तुम्हें नताशा ने बता दिया ना तुम्हें क्या क्या करना है? जी। फिर भी गौर से सुनो, तुम्हारा नाम थिया है, तुम एक प्राइवेट नर्स हो और घर में प्राइवेट नर्स का काम करती हो, ठीक है? जी। और जैसे ही तुम उस पेशेंट को बाहर लेकर आ जाओगी, इस एड्रेस पर लेकर आना। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, वहां पर भल्लाज है, वो तुम्हें ये कहेंगे कि हम तुम्हें लिफ्ट देते हैं, तुम उन्हें घिस कर मना कर दोगी। वो बार बार इंसिस्ट करेंगे, तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे, पर तुम साफ साफ मना कर देना कि मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी, समझी? जी। और किसी से भी डिटेल शेयर मत करना, और इस एड्रेस के बारे में किसी को भी पता लगना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, कर लोगी ना? हाँ ठीक है। और ये तुमने जो मेकअप किया ना बहुत लाउड है, इसे कम कर दो। इनफैक्ट मेकअप निकाल ही दो तुम।
टिया बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती है, वो एक सीधी सादी घरेलू नर्स है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर उस पेशेंट ने मुझे अपनी बेटी कहने से मना कर दिया तो तुम ये कह देना कि तुम्हारे पापा बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्हें भूलने की आदत हो गई है, और एक्सीडेंट के बाद तो उन्हें झटका लगा होगा, तो वो और भी भूल गए होंगे। वो क्या कहते हैं उससे, वो बीमारी का नाम अल्जाइमर, उन्हें अल्जाइमर हो गया, ये बता देना। ठीक है। इस काम के पैसे? ट्रस्ट मी, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, काम होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़की पहुंच गई? हाँ पहुंच गई, वो काम तो कर लेगी ना वो। डोंट वरी, तुम्हारा काम वो हर हाल में करेगी। उसे पैसों की जरूरत है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी वो। पर अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब आगे क्या? मेरा काम कब करोगे तुम? देखो, मेरा ये काम जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, मैं तुम्हारे काम पर लग जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, शार्दुल को मैं तुम्हारे पास ला कर रहूंगा। रमन, ये बच्चे कहाँ चले गए? वो उन्हें भूख लगी थी, बस कैंटीन गए हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने भी तो व्रत रखा था आज। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम थिया है, मेरे पापा यहाँ एडमिट है ना? वो आपके पापा हैं? जी। आइए आइए। ईशु, रमन, तुम भी जाओ। हाँ चलो। पापा कैसे हुआ? क्या हो गया पापा को? कुछ बोलते क्यों नहीं पापा? क्या हुआ? चिल्लाइए मत, इनको मैंने दवाई दी है, इनको आराम की जरूरत है। नहीं नहीं, आप डॉक्टर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है पापा के बारे में। 2 मिनट दीजिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। क्या हो गया है पापा? ये सब किसने किया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? रिलैक्स, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, he'll be fine। कहीं ये बुढ़ा उठ गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। बाहर जाके बात करती हूँ। क्या हम बाहर चल के बात कर सकते हैं? वरना पापा को डिस्टर्ब होगा। बॉस, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पेशेंस पेशेंस भुवन, इस सब काम में टाइम लगता ही है। अच्छा हुआ आप लोग वक्त रहते वहाँ पहुँच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आजकल पापा छोटी छोटी बात भूलने लगे हैं, इसलिए उन्हें अकेला छोड़ने में मुझे बहुत घबराहट होती है। पर क्या करूं, काम की वजह से हमेशा उनके साथ नहीं रह सकती ना। वैसे वो कहाँ हैं जिन्होंने पापा की जान बचाई? जी मैंने उन्हें रोड से उठाया था। तो वो आप हैं। थैंक यू सो मच उनकी जान बचाने के लिए। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगी। जी इसमें एहसान की कोई बात ही नहीं है, मैंने बस अपना फर्ज किया है और मेरी आपके पापा से बात हो गई है। जो भी इनका हॉस्पिटल का बिल है वो मैं पे करूंगा। एक तो आपने मेरे पापा की जान बचाई है और ऊपर से ये बिल। प्लीज मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। देखिए मैंने आपके पापा से बात कर ली है और वो मान भी गए हैं, सो प्लीज मुझे ये करने दीजिए। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए बिल के बारे में। देखो आप पैसे वैसे की बातें मत सोचो, आप बस अपने पापा का ख्याल रखो। He really needs you। मिस थिया, आपके पापा बिल्कुल ठीक हैं। थैंक गॉड। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं उन्हें घर ले जा सकती हूँ? इतनी रात को क्यों? आप कल सुबह लेके चले जाओ उन्हें। नहीं नहीं, कल सुबह नहीं। एक्चुअली क्या है, मुझे काम पर भी तो जाना होता है ना, तो मैं अभी लेकर जाऊंगी तो उन्हें अच्छे से सेटल कर पाऊंगी, नहीं तो पापा खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं एक बार चेकअप करता हूँ। सिस्टर तब तक तुम डिस्चार्ज की रिपोर्ट रेडी करिए। जी डॉक्टर। ओके सर, मुझे थोड़ी जल्दी है, आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं अभी पूरी कर लेते हैं। ओके, मैं स्टेटमेंट के कागजात तैयार कर लेता हूँ, बस उस पर आपको साइन करने हैं, ठीक है? जी। एक काम करते हैं, आपको घर हम लोग ड्रॉप कर देंगे, है ना? नहीं नहीं, आपने वैसे ही हमारे लिए इतना कुछ किया है,
आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वैसे मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लीजिए पेपर्स, यहाँ पे साइन कर दीजिए। हाँ। मैं सोच रही हूँ आप इतनी रात को लेके क्यों जा रहे हो? अंकल को आराम करने दो ना, अभी तो उनकी आंख लगी है, रेस्ट करने देते थोड़ी देर। नहीं नहीं, अच्छा है ना वो सो रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था ना उन्हें भूलने की बीमारी है, अगर वो उठ गए तो हल्ला मचाएंगे। इशिता जी, रमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सिस्टर, क्या आप मेरे पापा को कैब तक ले जाने में मेरी मदद करेंगी? जी आइए। कुछ अजीब सी नहीं थी ये? क्यों इशू सब ठीक तो लग रहा है? अब छोड़ना इशिता है, चलो बिल पे करते हैं। ये देख, आ गए वो। थैंक गॉड, मेरा प्लान कामयाब हो गया। ओह गॉड, इस बूटे को तो होश आ गया। अब कौन हो तुम? कहाँ ले जा रही हो मुझे? अंकल जी, आपकी बेटी आपको लेने आई है। मेरी बेटी? नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। पापा, मैं थिया, आपकी बेटी। आप मुझसे नाराज हो ना कि मैं आपको लेने क्यों नहीं आई, पर क्या करूं, आप तो जानते ही हो वहाँ अपने पेशेंट को छोड़ के कैसे आती। चलिए अब घर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। चलिए ना, घर चलते हैं। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। रिलैक्स पापा, शायद आपकी भूलने की बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मुझे कोई भूलने की बीमारी नहीं है। तुम मेरी बेटी नहीं है। छोड़ो मुझे। सिस्टर, छोड़ो। शायद पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है, आप इन्हें सेडेट कर दीजिए। जी इंजेक्शन लेके आती हूँ मैं। हाँ जल्दी। थैंक यू। हाँ मॉम, वो लड़की अंकल को ले गई है यहाँ से, हम भी बस निकल ही रहे हैं। ओके थैंक यू। चलो बिल का पेमेंट हो गया, घर चलें। युग, करण, एक काम करोगे मेरा? ये एक फोटो है, कैब का नंबर है, इसके डिटेल्स निकालोगे? अब ये कैब के नंबर का क्या चक्कर है? ये उस कैब का नंबर है जिसमें वो लड़की अपने पापा को लेकर गई है। ये अब क्या सोच रही हो तुम, इसकी क्या जरूरत है? मुझे लग रहा है कि वो लड़की उनकी बेटी नहीं थी, कोई और थी वो। यार इशिता, अब तू ये जग्गा जासूस बनने की कोशिश मत कर यार। मुझे नहीं लगा कि वो लड़की उस अंकल की बेटी नहीं है। पता नहीं तुझे ऐसा क्यों लग रहा है। रमन, आपको पता है मैं सोच समझ के करती हूँ जो भी करती हूँ। हियर आई एम श्योर। रमन, उसने बाहर जाके अपने पापा से कहा कि मैं नर्स हूँ, आप जानते हो हमारा प्रोफेशन कैसा होता है, नर्स। अगर वो नर्स है तो रमन उसकी सैंडल्स वैसी क्यों थी? मैंने देखा, हाई हील्स पहनी हुई थी वो। कोई भी नर्स हाई हील्स में नहीं घूमती है, वो हमेशा फ्लैट्स में होती है क्योंकि उन्हें बहुत काम होता है, भागा दौड़ी करनी होती है। रमन, कुछ ऑफ था। उसने कहा कि उसके पापा को भूलने की बीमारी है। अगर अल्जाइमर्स होता उन्हें, या ऑनसेट भी होता अल्जाइमर्स का,
तो वो अपनी बेटी का नंबर कैसे बता पाते? उन्होंने ही तो इन्फॉर्मेशन दी थी ना अपनी बेटी की। तेरी बात में लॉजिक तो है, लेकिन ये लड़की मिस्टर डिसूजा को क्यों ले जाएगी? उसने बताया वो नर्स थी, नाम थिया। नर्स थिया, नीति की नर्स रमन। हाँ शिमा, यू आर राइट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।